हे गाइस। सो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 1090 डी 4। ओके। सो आई वाज एबल टू सॉल्व 4 क्वेश्चंस। तो मैं ये चार ही एक्सप्लेन करूंगा। ओके, लेट अस गो विद द फर्स्ट वन। बोला गया है वी आर गिवन एन इंटीजर x एंड we have to choose another integer y such that the minimum of xy is maximized। मतलब ओके, एक्चुअली मैं शूट कर रहा था, बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया, दैट्स व्हाई। वी आर गिवन एन इंटीजर x। सो x दिया गया है, वी हैव टू चूज अनदर इंटीजर y एंड इन दोनों का मिनिमम मैक्सिमाइज्ड हो। फॉर एग्जांपल x का वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं 5। सो x का वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 दिया गया, वी हैव टू चूज एनी इंटीजर y। रेंज देखो, -67 से +67। ओके, तो वी हैव टू चूज अनदर इंटीजर y सच दैट इन दोनों का मिनिमम मैक्सिमाइज्ड हो। सो अगर मैं y को -2 चूज करूँ, क्योंकि -67 से +67 है, तो इन दोनों का मिनिमम आएगा -2। क्या ये हमारा आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? वी वांट मैक्सिमाइज मैक्सिमम आंसर। तो मिनिमम को और मैक्सिमम में कैसे कर सकते हो हम लोग? देखो, अगर x 5 है एंड y को हम लोग 5 ही पकड़ ले, या फिर 5 से ज्यादा कुछ पकड़ ले, फॉर एग्जाम्पल 5 6, ऐसे करते करते 67। तो हमारे x दिए गए 5 और यहाँ पर लेट से इन सब में से कुछ भी y है, तो इन दोनों का मिनिमम क्या होगा? हमेशा 5 ही होगा, राइट? सो आवर आंसर इज 5 मिनिमम। सो y हम लोग क्या चूज कर सकते हैं इस 5 से 67 तक? सो वी विल ऑलवेज चूज y। एक हो सकता है आप लोग y चूज करो x के समान, या तो मैं क्या चूज कर रहा हूँ, y को हमेशा 67 चूज कर रहा हूँ। क्यों? फॉर एग्जाम्पल x इज 67 एंड y इज ऑल्सो 67। वी आर चूजिंग y एज 67 ईच एंड एवरी टाइम। सो अगर y 67 हुआ तो मिनिमम इन दोनों का 67 ही होगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स इज एनीथिंग, -67 से 67 तक एक्स एनीथिंग कुछ भी है। वाई को अगर मैं हमेशा 67 चूज करूँ, मिनिमम क्या होगा? मिनिमम होगा एक्स का वैल्यू, राइट? और एक्स का मिनिमम होगा एक्स का वैल्यू ना। तो हम लोग एक्स को ही प्रिंट कर सकते हैं, या तो 67 को प्रिंट कर दो, आंसर वही होगा। तो मैंने 67 को, इफ आई शो यू माई कोड, आई प्रिंटेड 67। हाँ, सी आउट 67। सो या, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वी आर गिवन 7 इंटीजर्स A1 A2 ऐसे करके। हमको क्या करना है कि हमको माइनस पुट करना है। 7 इंटीजर दिया गया है, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा अच्छे से, इस क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा ही है। वी आर गिवन A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 माइनस, लेट से हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस। ओके, तो हमको क्या करना है कि हमको कोई भी 6, इन सातों में से कोई भी 6 का साइन रिवर्स करना है। अगर अब प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। यहाँ पर बोला गया है कि -6 मतलब मल्टीप्लाइड देम बाई -1, वही है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इसे करने के बाद हमको पूरा एरे का जो सम है उसको मैक्सिमम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू परफॉर्म 6, we have to perform exactly 6 operations, like 6 एलिमेंट्स में हमको ये ऑपरेशन अप्लाई करना है, कोई भी 6 एलिमेंट में, हर एक एलिमेंट में एक बारी। और उसके बाद एक एक में नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इसमें मैं नहीं करूंगा, तो फिर इस प्लस को माइनस, इस माइनस को प्लस, ऐसे कर देंगे, चेंज कर देंगे। और उसके बाद हमको मैक्सिमाइज करना है सबको, वेरी इजी। इफ आई टेक एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर एरे। ओके, यहाँ पर माइनस नहीं है, लेट अस गो विथ समथिंग जो कि माइनस, इससे अच्छा एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, लेट अस गो विथ 1 -2 -3 4 8 9। ओके, हम लोगों को 6 एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। क्या हम लोग चाहेंगे कि हमारा एरे का जो मैक्सिमम एलिमेंट है, जो कि हाईएस्ट एलिमेंट है, वो कभी भी माइनस में हो? नहीं, वो तो नहीं चाहेंगे। तो उसको हमको हमेशा प्लस में रखना है। ओके, दैट्स अ वेरी गुड। इफ वी जस्ट सॉर्ट दिस थिंग, इफ वी जस्ट सॉर्ट दिस थिंग,
देन क्या हम मिलेगा हमको, -2, सॉरी -3, -2, 1, 4, 8, 9। एंड अब हम लोग अगर माइनस, अब देखो हाईएस्ट एलिमेंट हमेशा यहाँ पर प्रेजेंट होगा। अब अगर हम लोग इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दे यहाँ तक, इस रेंज तक, तो फिर क्या आ जाएगा, 3, 2, 1, 4, 8, एंड ये 9 का 9 ही रहेगा। एंड देखो, ये माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, हाँ, और ये दोनों प्लस हो जाएंगे। इट्स आर हाईएस्ट आंसर पॉसिबल, ये हमारा मैक्सिमम आंसर पॉसिबल है। इफ आई शो यू गाइस माय कोड एंड क्यों है, मैं और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट कॉपी दिस शिट एंड या, देखो मैंने क्या किया है, मैंने सॉर्ट किया है n-1 तक। अगर a ऑफ i जो भी है उसको माइनस a ऑफ i ले लो, तो उसके बाद ये सम दे देगा, ये एक्यूमुलेट वाला चीज। फॉर एग्जांपल -1, -9, -10, 11, 16। If we just sort, then -10, -9, -1, 11, 16। अब अगर मैं माइनस कर दूं, 10, 9, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -11 एंड 16 का 16 रहा। हाईएस्ट एलिमेंट जो है उसको मैं, उससे मैं कुछ छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, उसको उसको मैं हमेशा पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रख रहा हूँ। अगर ये माइनस में होता, तो फिर अब यू गैस कैन से, अगर ये माइनस में होता तो फिर ये तो बहुत पहले आता ना, सॉर्ट करने के बाद यहाँ पर -16 आता और यहाँ पर 11 आता, और अगर ये प्लस हो जाता तो वो एक फायदा है, राइट। सो हाईएस्ट एलिमेंट को मैं हमें माइनस से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, और बाकी सबको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया। अब इसका अगर हम लोग सम निकाले, इट विल ऑलवेज गोना बी मैक्सिमाइज्ड। नेक्स्ट वन, सी। बोला क्या है, वी आर गिवन एन इंटीजर n, वी हैव टू construct a permutation of length 3n such that वो जो परमुटेशन है उसका अगर मैं इन 3 एलिमेंट्स का मैं ब्लॉक बनाऊं, फॉर एग्जांपल, ओके लेट अस जस्ट रिमूव दिस शिप। फॉर एग्जांपल n is 2, देन 3 into 2, 2 3 is 6। सो 6 का मुझे एक एरे बनाना है, 6 एलिमेंट्स का, 1 2 3 4। मैं यहाँ पे इंडेक्सेस लिख रहा हूँ, वन बेस्ड इंडेक्सेस। ओके, तो मुझे क्या करना है कि हर 3 3 ब्लॉक का, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, इनका जो मीडियन है, उन मीडियन का सम, इस ब्लॉक में जो मीडियन, इन तीनों एलिमेंट का जो मीडियन है, इन तीनों एलिमेंट का जो मीडियन है, वैसे हर एक का मीडियन हमको निकालना है, और उन मीडियन का सम करके उस सम को मैक्सिमाइज करना है, राइट। सो अगेन इट वाज वेरी इजी। व्हाट वी हैव टू डू, मैंने बहुत टाइम लगा था बिकॉज, ओके 18 16 दिखा रहा है, वेट, 18 16, um वेट अ मिनट, हाँ 41 में मैंने सॉल्व किया ना, अच्छा 18 16 टाइम है, मे बी, आई डोंट नो, वट एवर। सो कहा गया, हाँ, फॉर एग्जाम्पल 2 के लिए देखते हैं, यहाँ पर 2 का एग्जाम्पल दिया गया है, ये 2 का आंसर ये है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमको n2 दिया गया, तो 6 का हमको एरे बनाना है, राइट, 3n, ये दिया गया है। अब देखो, देयर कुड बी मल्टीपल आंसर पॉसिबल, ओके, ये यहाँ पर दिया नहीं गया था, बाद में इन लोगों ने दिया है, बट ठीक है, लेट अस सी कैसे कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर 1 पुट करें, यहाँ पर n पुट करें, 3n, जो कि 6 है, अभी के लिए n2 दिया गया, तो 3n 6 हो गया, तो मैं n इक्वल्स टू 6 ही बोल रहा हूँ, ओके ओके। तो यहाँ पर 6 पुट करें। इफ वी पुट 5 ओवर हियर, हमको कैसे मैक्सिमाइज कर, कैसे मीडियन निकाल सकते हैं, मीडियन के मिड वैल्यू। तो हमारे पास अभी कितने एलिमेंट है, 2 से लेकर 5 तक का, तो हमको मैक्सिमम करना है ना वैल्यू को। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या मैं मैक्सिमम करने के लिए, अच्छा ये हट रहा है ना, सो एक काम करता हूँ, क्या मैं मैक्सिमम करने के लिए अगर मैं इस यहाँ पर 6 पुट कर दूं, यहाँ पर 5 पुट कर दूं, क्योंकि ये दोनों हमारा हाईएस्ट एलिमेंट है, राइट।
और यहाँ पर कुछ कुछ पुट कर दो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। तो यहाँ पर मीडियन क्या क्या है? 5 नहीं है, यहाँ पर मीडियन 2 है, क्योंकि 2 है यहाँ पर मीडियन, क्यों? 1 उसके बाद 2 उसके बाद 5 ना, तो 2 मीडियन हो गया। यहाँ पर मीडियन क्या है? 3 उसके बाद 4 यहाँ पर 6, तो 4 यहाँ पर मीडियन हो गया। सो 5 और 6 दोनों तो एक साथ नहीं कर सकते, दोनों मीडियन कभी नहीं बन सकते, ये तो हमने देख लिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हाईएस्ट एलिमेंट को मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, वेरी गुड। आफ्टर दैट इफ, क्या हम इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है? 5 लेने के लिए। तो क्या मैं 5 को ले सकता हूँ मीडियन? यहाँ पर अगर मैं 5 लूँ तो फिर मुझे यहाँ पर ऐसा एक वैल्यू चाहिए जो 5 से छोटा है, फॉर एग्जाम्पल 4, ये बराबर। तो फिर यहाँ पर मुझे 2 3 लेना पड़ेगा, राइट? यहाँ पर मीडियन 2, यहाँ पर मीडियन 5, सो 5 2 जा 8, सो हमारा आंसर 8 आ गया। क्या मैं कुछ और कर सकता हूँ? लेट अस चेक। क्या मैं यहाँ पर 4 पुट कर सकता हूँ? हाँ। तो फिर यहाँ पर मुझे 4 से छोटा वैल्यू चाहिए, 2 और 3 में से कुछ भी। लेट अस टेक 3, और लेट अस गो विथ 2, 2 ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर यहाँ पर 4 हो गया, और यहाँ पर हमको 3 ले लिया, और यहाँ पर हमने 5 ले लिया। 4 3 जा 7, 7 पहले वाले में 8 दे रहा था, कुछ नोटिस किया? हाँ। क्या? तो ये आंसर नहीं होगा ऑब्वियसली, आंसर हमारा ये बन रहा है 1 6 5, आई थिंक 5 है यहाँ पर, सो 2 घटाओ तो 3, और यहाँ पर आएगा हमारा 2, और यहाँ पर 4। ओके, concept is very easy. If you put first element 1 always here and the last in n is always here, and n minus 1 पे अगर हम लोग हमेशा n minus 1 पे, हाँ इसके पिछले वाले में n minus 1 में अगर हम लोग n minus 1 ही बिठाए, ओके मैं वन बेस्ड इंडेक्सिंग बोल रहा हूँ फिलहाल के लिए, और एक दो तीन जंप लेके, क्योंकि 3 ब्लॉक से 3 जंप लेके हम लोग इसको 2 से घटा दे। देखो 5 को 2 से घटा दिया, 5 को 2 से घटाया 3 आया। सिमिलरली 1 यहाँ पर, और इन दोनों को अगर हम लोग देखें, 5 का पिछला वैल्यू 4, राइट? और उससे भी ज्यादा अच्छे से हम लोग अगर बोले, यू गैस कैन सी, इफ वी पुट हियर, इफ वी पुट 5 प्लस 1, और यहाँ पर भी अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 लिखे, यहाँ पर 3 लिखे, ओके बट ये बहुत मेसी हो गया। देखो यहाँ पर 5 है, राइट? यस। और यहाँ पर क्या है? 3। देखो 3 ब्लॉक पिछले जाओ, पहले जाओ, 1 2 3, सो 5 से 3 ब्लॉक पहले अगर 5 माइनस 2 करूँ तो फिर 3 आ रहा है। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, बड़ा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 3, n इक्वल्स टू 3 के लिए 3 3 जा 9, सो 9 ब्लॉक का एरे बनेगा। सो लेट मी जस्ट मेक अ 9 ब्लॉक एरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ अब देखो, या यहाँ पर 1 पुट कर दिया, यहाँ पर 9 पुट कर दिया। यहाँ पर अगर मैं 8 पुट करूँ हमेशा, और 3 ब्लॉक पहले जाओ, 1 2 3 यहाँ पर, और यहाँ पर 8 माइनस 2 पुट करो विच इज 6। ये 8 माइनस 2 क्यों पुट करो? ये 3 4 एग्जाम्पल खुद से बनाने के बाद यू गाइस कैन ऑब्जर्व, इसका कोई ऐसा नहीं कि कुछ फॉर्मूला एंड ऑल, 3 4 एग्जाम्पल खुद से बनाओगे आ जाएगा। क्यों क्यों 8 माइनस 2 कर रहा हूँ? क्योंकि 7 में बिठा ही नहीं सकता, यहाँ पर मैं 7 बिठा, मेरा ग्रीडीली आइडिया होता है कि मैं मैक्सिमम करा सकूँ, लेकिन मैं मैक्सिमम नहीं पुट कर सकता यहाँ पर। रीजन इज व्हाट? रीजन इज वाई, बिकॉज 7 अगर मैं पुट करूँ तो फिर 6 जो है वो मैं नहीं पुट कर पाऊंगा। और क्यों नहीं पुट करूंगा? ये तभी होगा अगर आप लोग खुद से इसको ड्राई रन करें, नथिंग की कुछ मैजिक हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर एक 3 ब्लॉक का बनेगा, मैं यहाँ पर एक ब्लॉक का ऐसे बना देता हूँ। हाँ। तो यहाँ पर देखो 1 2 3, तो 3 के यहाँ पर 8 माइनस 2 6 पुट किया, 1 2 3 यहाँ पर 6 माइनस 2 विच इज व्हाट, 4, 6 माइनस 2 इज 4, 4 पुट किया। इट्स द मैक्सिमम। देखो हमने मीडियन को पहले पुट कर दिया, देखो तो 18, 18 आ रहा है हमारा,
जो कि यहाँ पर दिया नहीं गया ऑब्वियसली, बट 18 इज आवर हाईएस्ट आंसर, 6 + 4 + 8। तो मीडियन को हमने पुट कर दिया। अब देखो ये पोजीशन खाली बच रहा है, यहाँ पर तो मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ, राइट? तो कौन सा वैल्यू पुट करूँ? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने अगर 2 पुट कर दिया और यहाँ पर लेट्स से 3 पुट कर दिया, मीडियन तो ही रहेगा ना। और यहाँ पर मैं 4 से ज्यादा वैल्यू पुट करना होगा तो 5, या मुझे 6 से ज्यादा वैल्यू पुट करना होगा तो फिर 7। आ गया आंसर, आंसर आ गया, राइट? तो देखो मीडियन को हमको मैक्सिमम करना है, इसलिए हमने मीडियन को पहले पुट कर दिया। और इसका कोड देख लेते हैं। इफ आई जस्ट 2 2 का जंप ले रहा है। देखो 2 2 का जंप, 2 2 2 करके जंप ले रहा है, हमारा आंसर आ गया। सॉल्यूशन कॉपी पेस्ट, एक काम करते, जस्ट फॉर ओके, यू गाइस कैन सी, फॉर्मेट कर लेता हूँ। ओके, देखो जैसा मैंने बोला था, फर्स्ट एलिमेंट वो पुट कर रहा हूँ, सेकंड एलिमेंट में 9 पुट कर रहा हूँ। उसके बाद 9 का पहला वैल्यू 8, उसके बाद 2 जंप, सॉरी 3 जंप, 1 2 3, यहाँ पर देखो 6, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर देखो 4। तो ऐसे करके 2 2 माइनस करके मैं पुट कर रहा हूँ, राइट? यस। नाउ अब देखो वही वही कोड लिखा है। s इक्वल्स टू 1, 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। m इक्वल्स टू n+1 और l इक्वल्स टू n+2। ये क्या बनाया है मैंने? देखो सिंस हमको 3 बनाना था तो मैंने n ले लिया। और ईच टाइम मैं 3 एलिमेंट पुट कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ। सो n तक चलेगा, ईच टाइम 3 एलिमेंट पुश होगा हमारा न्यू एरे में, तो 3n टोटल साइज हो जाएगा, इजी। यस। पहले मैंने s को पुट किया, s हमारा 1 है तो 1 पुट किया, देखो 1 घुस गया। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल n है 3, तो हमको यहाँ पर कौन सा वैल्यू पुट करना होगा? n+1। अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल यही जो कोड है इसका जो मैंने बनाया, इससे अब कैसे बनाना है, कहाँ पर किस वैल्यू को पुट करना है, वो तो हम लोगों ने देख लिया, राइट? यहाँ पर 8, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, कैसे हो रहा है? 2 2 का जंप लेके। अब उस इस एरे को ऑब्जर्व करके कैन वी मेक फॉर्मूला? यस। 1 से स्टार्ट होगा, ये वाला एलिमेंट क्या है? सिंस वी हैव टू मल्टीप्लाई ईच टाइम बाई 3, सो n+1 यह हो जाएगा। सो 3 प्लस, क्योंकि यहाँ पर 3 का मैंने बनाया था, 3 3 9, इसलिए 9 आया। तो 3 दिया गया था n, तो ये देखो n+1 है 4, 4। यहाँ पर 5 कहाँ से आया? n+1+1, 4 का अगला वैल्यू 5, 6 का अगला वैल्यू 7, एज आई सेड अर्लियर। 8 का अगला वैल्यू, 8 का पिछला वैल्यू, पिछला नहीं अगला ही होगा, हाँ। 8 का अगला वैल्यू 9। देखो एक एक करके बढ़ रहा है, तो ये n+2 बोल सकते हो, n+1+1। तो ये क्या होगा? m प्लस, यहाँ पर मैं n+2 ना लिख के यहाँ पर मैं ये भी लिख सकते हैं m+1, राइट? 4+1 जो कि 5 है। और ऐसे भी n+2 भी लिख सकते हो क्योंकि सेम ही है। इस टाइम में इसको पुश कर रहा हूँ, एस सिंगल करके बढ़ रहा है। देखो एस एक था, उसके बाद 2 हुआ, उसके बाद 3 हुआ। एम कैसे बढ़ रहा है? एम प्लस इक्वल्स टू 2, मीडियन वैल्यू देखो, ये अगर 2 से घट रहा है इस तरफ से अगर चलो तो फिर 2 से बढ़ भी रहा है ना। 2 से घटा, सॉरी 2 से, एक काम करता हूँ, थोड़ा इसको रिफ्रेश करके देखो, 2 से घटा, 2 से घटा, सिमिलरली वी कैन से 2 से बढ़ा, 2 से बढ़ा। सो वही मैं किया कि 2 से बढ़ गया ये। और देखो एल भी 2 से ही बढ़ रहा है, इफ से 5 था 7 हुआ, 7 था 9 हुआ। सो उस हिसाब से मैंने कोड लिखा एंड उसके बाद उसको प्रिंट कर दिया। वेरी गुड, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम रिकॉर्डिंग ना? यस आई एम। ओके, दिस वन इज इंटरेस्टिंग वन। द शिट इज, मैंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा देखो 1 2 3 4 5 6 रॉन्ग सबमिशन हुआ। फनी फैक्ट इज, मैंने आई थिंक क्वेश्चन सॉल्व किया यहाँ से, यहाँ तक तो मैं कुछ और ही कर रहा था। ये कंपाइलर रन टाइम एरर पता नहीं क्यों आ गया था। बट यहाँ तक ये 3 सॉल्यूशन मैंने सॉल्व भी किया है किसी और क्वेश्चन के लिए, मतलब मैंने क्वेश्चन ही गलत समझा था। आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, बट उससे पहले देख लेते कंस्ट्रक्ट अ सीक्वेंस ऑफ एरे। यहाँ पर भी हमको एक एरे बनाना है। ऐसे बनाना है कि जीसीडी ऑफ टू एडजेसेंट एलिमेंट हमेशा डिस्टिंक्ट हो, ओके, फॉर 1 2 n-1। एंड इफ यू सी द कंस्ट्रेंट्स, t 100 ये 10 to the 4, तो n log n या तो o ऑफ n,
या तो स्क्वायर रूट ऑफ एन, स्क्वायर रूट ऑफ एन, एन स्क्वायर रूट ऑफ एन, ये तीनों सॉल्यूशन चलेगा, एन स्क्वायर नहीं चलेगा। ओके, ये चलेंगे, स्क्वायर नहीं चलेंगे। ओके, दैट्स वेरी गुड थिंग। नाउ लेट मी जस्ट गो हियर। ओके, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक एडजेसेंट एलिमेंट का जीसीडी हमेशा डिस्टिंक्ट। मैंने क्या पढ़ा था, मैंने पहले, अच्छा मैं क्या पढ़ा था वो मैटर नहीं करता फिलहाल के लिए, मैंने क्या गलती किया था, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस एक्सप्लेन फर्स्ट। सो एडजेसेंट एलिमेंट डिफरेंट चाहिए, कैसे कर सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल एन इक्वल्स टू 5 दिया है, 5 वी हैव गिवन 5, कैन वी डू दिस? एडजेसेंट एलिमेंट का जीसीडी डिफरेंट चाहिए, राइट? 2 पुट किया, अब ऐसा एक वैल्यू पुट करना है जिसका कुछ जीसीडी हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 पुट किया, मैं ऐसे रैंडमली पुट कर रहा हूँ। ओके, अब देखो इनका जीसीडी 2 आएगा, तो मुझे नेक्स्ट एलिमेंट ऐसा चाहिए जो 2 ना आए, जीसीडी कुछ और है। 8 ले सकते हो, हाँ, इन दोनों का जीसीडी 4 आएगा। नेक्स्ट 16 ले सकते हो, हाँ, इन दोनों का जीसीडी 8 आएगा। नेक्स्ट 32 ले सकते हो, हाँ, इन दोनों का जीसीडी 16 आएगा। एम आई राइट? यस, देखो हमेशा डिस्टिंक्ट आ रहा है। और ये जो डिस्टिंक्ट हो रहा है, ये डिस्टिंक्ट कैसे हो रहा है? बिकॉज मैं हमेशा 2 का पावर, ये क्या है, और ये क्या है, 2 टू दी पावर एक्स है ना, वेयर एक्स इज वट एवर इन आई थिंक। तो हमेशा पावर में मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 और 4 का जीसीडी 2 होगा, 4 और 8 का जीसीडी मतलब क्या, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इन दोनों में से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन है? 2 ही ऐसा एक है जो दोनों को डिवाइड करता है। इन दोनों में से 2 तो एलसीएम हो सकता है, मतलब 2 तो आंसर हो सकता है, 2 एक ऐसा वैल्यू है जो 4 और 8 को डिवाइड करता है। बट 4 ग्रेटेस्ट चाहिए ना, तो जीसीडी का मतलब ग्रेटेस्ट, तो 4 हो गया जो 4 और 8 दोनों को डिवाइड कर सकता है, राइट? सो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 4। और ये दोनों डिस्टिंक्ट भी है, इन दोनों का 2 आया था, इन दोनों का 2 आया था, इन दोनों का 4 आ रहा है, इन दोनों का 8 होगा, क्योंकि इन दोनों में 8 ऐसा एक वैल्यू है जो इन दोनों का, दोनों की वैल्यू डिवाइड करते हैं, और वो 8 ही ग्रेटेस्ट है। बट यही मैंने किया था यहाँ पर, इस वाले सोल्यूशन पर, आई थिंक, हाँ यहाँ पर। इफ आई शो यू गाइस, but it will not gonna work, and I'll explain why. Okay, think I have done this shit. Okay, no, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो ये वाला किया था। I have written 2 logics and I'll explain both. तो फिर पावर ऑफ वाला कहाँ पर मैंने किया था? I think यहाँ पर, हाँ, पावर ऑफ 2। बट ये वर्क नहीं करेगा, रीजन इज वाई, रीजन बिकॉज ए का साइज देखो, ए इज लेस इक्वल्स आई थिंक 10 टू द पावर 18, और ये जो पावर करके मैं निकाल रहा हूँ ना, ये 10 टू द पावर 18 से बड़ा बाहर चला जाएगा, आउट ऑफ रेंज चला जाएगा, आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। दैट्स व्हाई इट्स नॉट, इट विल नॉट गोना वर्क। द सिंपलेस्ट सोल्यूशन इज, ओके, दो मैंने इसको बहुत लेट सॉल्व किया, आई थिंक 1 or 32 minutes समथिंग, बट द व्हाट शुड आई से, अच्छा, सबसे इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है? प्राइम पता है ना? प्राइम, प्राइम ऑफ आई मल्टीप्लाइड बाई प्राइम ऑफ आई प्लस वन, ये, और प्राइम ऑफ आई मल्टीप्लाइड बाई प्राइम ऑफ आई माइनस वन, वन से शुरू करके सेम ही है। कैसे हो रहा है, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी दी, इसका कोड में वहाँ पर वीएस कोड में लेकर जाता हूँ, सो दैट थोड़ा समझने में आसानी हो। ओके, देखो, एक बार 2 लाख ले लिया है, 3-4 लाख कुछ भी लो, डजेंट मैटर। यहाँ पर मेरा प्राइम सी फंक्शन मेरा है ऑलरेडी बॉयलर प्लेट पे, आई थिंक, हाँ, ये रहा। तो सी हमको क्या देता है, एक प्राइम्स देता है एन तक का, और एन मैंने इतना ले लिया है। यू गाइस कैन आल्सो टेक मोर और लेस। ये मैंने कहाँ से निकाला, ये मैंने यहाँ से ये वैल्यू कहाँ से आया? यू गाइस कैन से, ये वैल्यू कहाँ से लिया भाई? ये वैल्यू यहाँ से लिया भाई। लेट मी शो यू गाइस, कहाँ गया वो क्वेश्चन? इतना तक का ही प्राइम निकालना है, कैसे समझा? सो उसके लिए मैं एक चीज दिखाता हूँ। ये देखो 10 टू द पावर 18 था ना, तो मैंने इसका देखो, कर देखो,
10 to the power 1 2 3 4 5 6, तो इतना तक का अगर मैं प्राइम निकालो, और अगर मैं शायद से ज्यादा भी निकाल दूं, आई थिंक इट विल गोना वर्क। मैंने फर्स्ट में इतना नहीं निकाला था, मैंने फर्स्ट में थोड़ा कम का निकाला था, बट हाँ, जो भी है कांस्टेंट तक का प्राइम निकाल लो। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इसकी जस्ट प्राइम्स ऑफ i-1 मल्टीप्लाइड बाई प्राइम्स ऑफ आई। ये कैसे हो रहा है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। सो प्राइम्स ऑफ आई में फॉर एग्जांपल p है, p to the for example 2, for example 2, let me just 2, and primes of I plus i-1 तो और I तो 2 3 5 7 11 13 10 10 10, ओके। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, राइट, सो टू, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन को मैं सी आउट डायरेक्ट आउटपुट में निकाल रहा हूँ, बिकॉज वही ए ऑफ आई में आएगा। सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है, 3 to the 6, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 15, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 6 7 से कितना होता है ब्रो, व्हाट द फक, सॉरी 35। अब देखो इनका जीसीडी हमेशा डिफरेंट आएगा। कैसे, ये क्या शेयर कर रहा है, टू, टू शेयर कर रहा है एंड थ्री शेयर कर रहा है, 2 to the 1 3 to the 1। ये क्या शेयर कर रहा है, 2 to the power, सॉरी नॉट 2 to the power 1, ये शेयर कर रहा है 3 to the power 1 इंटू 5 to the power 1। अब इन दोनों का अगर मैं जीसीडी करूँ वो 3 आएगा, राइट, क्योंकि यही कॉमन है, यही तो कॉमन फैक्टर है ना, राइट। इसका देखो 35 का 5 to the power 1 इंटू 7 to the power 1, राइट, यस। कॉमन फैक्टर कौन है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 5। तो ये जो जीसीडी बनेगा ना, ये जो जीसीडी बनेगा, ये 3 5 7 ऐसे करके करके सारा का सारा प्राइम फैक्टर के जीसीडी बनेंगे, जो कि हमेशा डिस्टिंग होंगे। एंड ये क्यों हो रहा है, व्हाई इट्स हैपनिंग, बिकॉज ये जो 3 है ये इन दोनों में प्रेजेंट है, बट इन दोनों में उस प्राइम फैक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल जीसीडी क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, डिवाइजर करने के लिए हमको फैक्टर्स चाहिए ना उसके। अगर सेम आता है जीसीडी तो कब आ सकता है जीसीडी सेम, अगर उसका फैक्टर रहेगा। यहाँ पर 3 का फैक्टर ही नहीं है, 3 to the power 0 है ब्रो, 3 का कुछ फैक्टर वेक्टर कुछ है ही नहीं, तो इसका जो ग्रेट और, तो इसका क्या आएगा, 5 आएगा, यहाँ से 5 आ रहा है, 3 का कुछ है ही नहीं। यहाँ से यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 का तो है लेकिन 5 का भी है, तो 5 का यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से 5 इस 5 का मिल रहा है, और यहाँ पर इस 3 का मिल रहा है, यहाँ पर इस 3 का मिल रहा है। मुझे पता है मैंने बहुत वियर्ड तरीके से समझा है, लेट मी अगेन एक्सप्लेन इट अ बिट। इसका मैं रेस कैसे करूँ, ओके। इफ यू जस्ट इफ यू जस्ट ऑब्जर्व ना, एकदम देखने में ही पता चल रहा है सब, ओके। और एक एक ले लेते, 3 5 5 7 77 आई थिंक, 7 9 10 8, हाँ 77। 77 का क्या होगा, 7 into 11, राइट। अब देखो इन दोनों का अगर मैं ये हमारा एरे है, ये मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ये सब मैं प्रिंट कर रहा हूँ। आई एम प्रिंटिंग दिस थिंग, आई एम प्रिंटिंग दिस थिंग, ओके। नाउ व्हाई दिस थिंग, इन दोनों का अगर मैं जीसीडी करूँ, देखो हमेशा इन दोनों का जीसीडी, इन दोनों का जीसीडी, इन दोनों का जीसीडी हमेशा अलग ही आएगा, क्यों, प्राइम फैक्टर जो है वो शेयर्ड ही नहीं हो रहा, जो हमारा यूनिक प्राइम फैक्टर हो रहा है हम हर वक्त। कैसे, इफ यू जस्ट सी, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 3 आ गया। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर तो 3 है, यहाँ पर अगर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 3 लाने के लिए यहाँ पर समथिंग ऑफ 3 चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कॉन्ट्रडिक्टरी लेके चल रहे हैं कि यहाँ पर भी डिस्टिंग नहीं होगा, हम लोग सेम लाने का कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3 लाने का कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। लेकिन 3 आने के लिए पर 3 टू दी पर समथिंग तो होना चाहिए, 2 या फिर 1। लेकिन यहाँ पर 3 का फैक्टर ही नहीं है, क्योंकि हम लोग ले ही नहीं रहे, हम लोग दो डिफरेंट ले रहे हैं। सो दैट्स बिकॉज, दैट्स वाई यहाँ पर 3 आएगा ही नहीं। आएगा क्या, इन दोनों में जो कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 5। अब अगर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो फिर एक प्रॉब्लम होता क्या, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 7 है और यहाँ पर हम लोग 8 ले, 8 नहीं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग 11 ले रहे हैं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आता, ओके, कुछ भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लॉजिक बना है तो फिर से कभी 1 रिपीट हो सकता है, क्यों, ऐसा एक वैल्यू ले लिया जहाँ पर यहाँ पर भी ऐसा कुछ फैक्टर नहीं है जो शेयर हो रहा है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा फैक्टर नहीं है शेयर हो रहा है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 1 आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आया।
तो यहाँ पर भी वन आ जाएगा, किसी और जगह पर वन आ जाएगा, लेकिन हमको वन वन नहीं बनना, हमको हर एक यूनिक चाहिए। तो अगर हम लोग इसको 5 रखे तो फिर इन दोनों का जो फैक्टर्स है, जो जीसीडी है, हमेशा 5 आएगा। क्यों? यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। सिमिलरली यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो नेक्स्ट वैल्यू 7, राइट। तो ऐसे करके प्राइम फैक्टर का हमारा जीसीडी बनता है, जो हर एक डिस्टिंक्ट नंबर आएगा। एंड दैट्स ऑल, यही मैंने किया है। यू guys can see prime factor of I minus 1 to I, और you guys can do like इसको n minus 1 करके I 0 से लेके वहां तक का सेम। ओके, दिस ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को समझ में आया। एंड आई विल गोना अपसॉल्व ई, आई विल ट्राई टू अपसॉल्व ई। मुझे ई समझ में नहीं आया, अगर किसी को ई, किसी ने ई किया है एंड वो समझा सकता है, प्लीज कमेंट में मुझे समझा दीजिए, एक्सप्लेनेशन दीजिए या फिर हिंट दे दीजिए। दो आई कैन watch the solution, but yeah, I'll gonna try it by myself. Thank you all for watching this video, and मिलते हैं किसी next video पर।